नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको क्लास 10th के एरिया पेरीमीटर का आप सीरीज समझिए इसको, त्रिज्यखंड वृत्तखंड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल करके साथियों आपका एक्सरसाइज 12 है। सही है ना। पुराना वाला जब वॉल्यूम आपको एनसीईआरटी सीरीज का होगा साथियों, उसमें आपको एक्सरसाइज 12 में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। आपको वो एक्सरसाइज 12 में त्रिज्यखंड वृत्तखंड जो पढ़िएगा उसी में आपको सेट पैसा क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझिए क्या होता ही है। आपको ये साथियों क्लास 10th के शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 30 गो पूछ के जो कहता कोई 15 सॉल्व करिए, जो कि आपको प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर साथियों मिलता है। उसी के सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो साथियों मेरा कहना ये होगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करिए। वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, पॉज करिएगा कि तो वीडियो चलते रहेगा, जितना हम बोलेंगे तब तक आप सॉल्व कर भी दीजिएगा। ठीक है जी। आइए हम लोग इसको करते हैं। इसमें कह रहा जी एक वृत्त की चतुर्थांश बोले तो वृत्त के चौथा हिस्सा, ठीक है जी, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना जी। आइए इसको हम लोग करते हैं। साथियों वृत्त का चतुर्थांश कह रहा मतलब डायग्राम क्या पहले बनेगा जी, एक सर्कल बनेगा। सर्कल बोले तो वृत्त ऐसे, सही है। ये साथियों आपका सेंटर हो गया। ये कंप्लीट आपका डायमीटर है बोले तो व्यास। ये भी आपका व्यास है। ये आपका क्या है जी, सेंटर। इसका सब कोण क्या हो जाएगा जी, 90 डिग्री का। तब आपका चतुर्थांश बोले तो यहां समझिए ये पार्ट, इसको आप निकालिए या इसका निकालिए, इसका किसी चारों में से किसी एक का, वही वहां चतुर्थांश बोले तो 1/4। इस पार्ट का आपको साथियों क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो रेडियस तो पता करना होगा जी। इसी पार्ट का साथियों आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए नया बात चतुर्थांश नहीं होता। आप जब त्रिज्यखंड पढ़े होंगे तो त्रिज्यखंड में ही साथियों आपका फॉर्मूला क्या होता है उसका, θ/360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड का ही स्पेशल फॉर्म है ये। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है साथियों तो उसी को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। समझ में आ गया ना जी। यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, बोले 4 पार्ट में बटेगा ना वृत्त, तो किसी एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी को साथियों लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। कोई दिक्कत नहीं ना। डायग्राम आपने समझ लिया, 2 नंबर में है। अच्छा से काम करके आइएगा ना, वहां का कॉपी बोलेगा, बढ़िया गर्दा नंबर मिलेगा। आइए इसमें कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। साथियों परिधि बोले तो ये आपका पूरा कंप्लीट 1 राउंड सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। परिधि साथियों आपका वृत्त का परिधि होता है 2πr। ये आपको बराबर है दे रखा है यहाँ 22। साथियों आपका 2 गुने पाई की जगह पे 22/7 गुने आपका r बराबर हो गया जी 22। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया एक बार में। जब इसको उधर भेजिएगा जी तो आपको हो जाएगा 2r बराबर 7 एकम 7। फाइनली मित्र आपका यहाँ से r बराबर निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। साथियों आपने वृत्त का त्रिज्या पता कर लिया 7/2 सेंटीमीटर बोले तो 3.5 सेंटीमीटर। आप अभी फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने दो। ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। आइए अब निकालना है आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। साथियों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, हमने पहले कहा वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, यानी 1/4 पाई r स्क्वायर। ये भी आपका साथियों त्रिज्यखंड का ही स्पेशल फॉर्म है। कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता। कहिएगा कैसे, आइए बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना में आपका पाई r स्क्वायर। हमने कहा थीटा की जगह पे क्या रखो, 90। 90 एकम 90, 90 चौबीस 360। तो साथियों आपका 1/4 पाई r स्क्वायर आ गया कि नहीं। समझ में आ गया हमने क्या कहा। आइए इसमें रखते हैं वैल्यू जी 1/4। पाई के बारे में कुछ नहीं कहा तो 22/7 रखना है। सही है ना। ये आपका साथियों r स्क्वायर, r बोले तो 7/2, फिर आपका गुना बगल में 7/2। ये तो मेरा रफ था। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। साथियों आपका ये क्या है जी, क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में है, स्क्वायर हो जाएगा। साथियों आपका 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया जी, 2 से 11 जाएगा। बताइए साथियों आपका 11 सते 77 और बाई नीचे में 4 दूनी के 8 cm स्क्वायर। साथियों आपका 77/8 cm स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इतना काम करके आइएगा, यानी इस पार्ट का क्षेत्रफल जो होगा वो 77/8 cm स्क्वायर होगा। फिर इसका भी 77/8, इसका भी 77/8, इसका भी 77/8। जब आप सबको जोड़िएगा तो कंप्लीट आपका एरिया ऑफ द सर्कल होगा। आप कहिएगा चेक करके दिखाइए। आइए रफ में करते। वैसे आपको इतना मथा ढेर लगाना नहीं है, आपको जितना पूछ रहा था क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपका साथियों इस सॉल्यूशन जो है वो सफिशिएंट है। इतना ही करने पे आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेगा। आइए चेक करते ऐसा होता है कि ना। ठीक है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। समझ में आ गया हमने क्या कहा।
अब 77/8 मेरा एक पार्ट का आ गया। साथियों आपका कितना है जी? 4 पार्ट है ना। देखिए रफ कर रहे हैं आप। बताइए 77/8 एक पार्ट का एरिया इतना है तो 4 को पार्ट बन गया, गुना 4 करिएगा। 4 दूनी के 8, 77 बटे कितना आ गया जी? 2। आपको एरिया कितना चाहिए? 77/2 मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया जी 38.5 cm²। इस तरीका से तो आपने निकाल लिया एक पार्ट का, ये तो 4 पार्ट के लिए 4 से हमने गुना कर लिया। जब जनरल हमको आर पता रहेगा तब जब डायरेक्ट एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर तो इतना आता है कि नहीं, कितना बोले तो 38.5। आइए हम लोग करते हैं। जब साथियों पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 22/7 गुना आर स्क्वायर, 7/2 गुना 7/2। साथियों आपका 7 से 7 गया, 2 से 11 बार में 11 सते 77/2 साथियों आपका कितना cm²। 77 का आधा कितना हो जाएगा जी? 38 दूनी के 76, 177 बोले तो 38.5 cm²। साथियों इतना आपको आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपको चारों पार्ट विजिबल है क्या? ठीक है ना। आपको चारों पार्ट का क्षेत्रफल यानी ये हो गया 38 77/8, ये भी 77/8, ये भी 77/8, ये भी आपको साथियों 77/8 इतना काम करना था। ईमानदारी से कहिएगा जितना मैप बनना था इस क्वेश्चन का आपको सब समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे से आप इसको कर लीजिए साथियों, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अच्छे से आप वीडियो को देख लीजिए। आइए साथियों एक शायरी सुनाते हैं, आप लोग देखिए वीडियो को। कहते हैं ना दोस्त कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कहते हैं साथियों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। मजा आया? आइए एक और सुनाते हैं। साथियों कहते हैं ध्यान रखिएगा, जीत निश्चित हो, जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। साथियों बहादुर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो तो पर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। बात फिट कर गया ना साथियों? अंत में तो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं साथियों। आज है 31 दिसंबर 2025। आज 2025 के ईयर का लास्ट मंथ का लास्ट डे है जी। तो आज 2025 का हम लोग समापन करेंगे। कल से हम लोग नए जोश जुनून के साथ अपने भूले बिसरे पल को सब कुछ भूल जाना है जी। जो हो गया नए जोश जुनून के साथ, नई एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, अच्छे दृढ़ निश्चय अपने आप को पूरा तरोताजगी के साथ कल से साथियों अपने आप के जिंदगी में पूरे अच्छे मन से लग जाना है जी। आप पढ़िएगा, पढ़ाई करिएगा मन से। तो साथियों अंत में तो ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। वही कहते हैं ना कि फूलों की तरह मुस्कुराना जिंदगी में, फूलों की तरह मुस्कुराना जिंदगी में, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी में। साथियों कहते हैं फूलों की तरह मुस्कुराना जिंदगी में, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी में। जीत के खुश हुए तो क्या हुए, हार के बाद भी मुस्कुराना जिंदगी में। तो साथियों इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देते हुए क्या कहें, आज 2025 का समापन है। जो हुआ सब कुछ भूल जाइएगा। 2026 में नए जोश जुनून के साथ अपने पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली वीडियो और अगले साल में, बोले तो 2026 में अब। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।